बट हम वही कर रहे हैं जो हमारे बच्चे को बहुत पसंद था, दोस्त, म्यूजिक, फ्लावर्स और सब लोग खुश हो। उसे बिल्कुल नहीं पसंद था कि कोई के आंख में आंसू हो। He loved everyone and anyone. आँखों में आँखें तेरी, बाहों में बाहें तेरी, तेरा न मुझसे कुछ रहा हुआ था। आँखों में बातें तेरी, यादें सनाते तेरी, जो तेरा सब ये हो गया हुआ क्या। मैं कहीं भी जाता हूँ, तुमसे ही मिल जाता हूँ, तुमसे ही, तुमसे ही। तो मुझे खामोशी है, थोड़ी सी बेहोशी है, तुमसे ही, तुमसे ही। बेकरार रहा हूँ आज भी नहीं, तेरा इंतजार है, जो तुमसे कभी आ जाऊँ मैं आपके नजरों में तुमको बसे। चटोरी रजनी के बेटे के जाने के बाद चटोरी रजनी के बेटे के लिए प्रेयर मीट रखी गई, जहां पर सैकड़ों फैंस पहुंचे। वहीं चटोरी रजनी के बेटे के जाने के बाद इस प्रेयर मीट में उनके चाहने वाले और रिश्तेदार भी पहुंचे। चटोरी रजनी ने एक इमोशनल स्टेटमेंट भी दिया। वहीं चटोरी रजनी बेटी को याद कर रोती नजर आई, लेकिन चटोरी रजनी ने बड़ा ही मजबूत हौसला करके और अपनी बेटी के लिए प्रेयर मीट में खुद संबोधन करते हुए कहा कि उनके बेटी को जो कि खेलना पसंद था, उनके बेटे को संगीत पसंद था, जो उनके बेटे को पसंद था, वही सब उनके बेटे के लिए वह आखिरी बार करना चाहती है। वहीं इस प्रेयर मीट में चटोरी रजनी के काफी फैंस भी पहुंचे। वहीं इसके साथ ही चटोरी रजनी के परिवार और उनके रिश्तेदार भी वहां नजर आए। काफी सारे दुख भरे माहौल के अंदर भी रजनी का यह हौसला देख हर कोई इनको लेकर भगवान से प्रार्थनाएं कर रहे हैं कि रजनी को भगवान इसी तरह से शक्ति प्रदान करे। चटोरी रजनी को इस तरीके से अपने आप को संभालते हुए देख करके कि मतलब किस तरीके से वो चीज़ें हैंडल कर रही हैं और किस तरीके से वो भावुक होते हुए भी वो भावुक नहीं हो रही हैं। और मैं उनका वीडियो देख करके इतनी ज़्यादा इमोशनल हो गई। सच में मैं उन्हें बहुत दिनों से फॉलो कर रही थी, बहुत दिनों से। जैसे मैंने ये न्यूज़ सुनी थी, मुझे ऐसा लगा कि जैसे कोई अपना गया हो। इस तरीके से मुझे इतना दर्द हुआ कि क्या बताएं। तो इस टाइम पे रजनी जी को आप देख रहे हैं कि बेटे की खुशी के लिए, जो बेटे को पसंद था, जो बेटे को अच्छा लगता था, वो हर एक चीज़ वो करने की कोशिश करा है उन्होंने। और हर एक मोमेंट जो बेटे के लिए सही था, बेटे को खुशी देता था, उन्होंने वो सब किया है। संगीत से लेकर पार्टी में जितने भी लोग उससे जुड़े थे, जितने भी लोग उसको पसंद करते थे, जितना भी उसे चीज़ें पसंद थे, वो सब उन्होंने किया है। और मुझे ये चीज़ें देख करके अंदर अंदर कहीं ना कहीं बहुत दर्द हुआ, क्योंकि रजनी का एक बेटा था, चटोरी रजनी का एक बेटा था। और आप सोचो कि जिसका एक बेटा हो और जिसने उस बेटे के लिए हर एक खुशी देखी हो, क्योंकि आप लोगों ने अगर उनके वीडियोस फॉलो किए होंगे तो आपको समझ में आता होगा कि रजनी ने हर एक चीज़ बेटे के हाथ में दी है और बेटे ने जो फरमाइश की वो किया है। आज उनके दिल पे क्या गुजर रही होगी। यहाँ पे आप सोचो कि जिनके 4-4 बेटे हैं, 5-5, 6-6 बच्चे हैं, 4-4 हैं, 2-2, उनके दिल में क्या बीतता है। आज रजनी जी का जो इस टाइम कंडीशन है ना, वो देख करके ऐसा लग रहा है कितनी स्ट्रांग है। और वो अपने आप को इतना मजबूत रखे हैं सबके सामने, इतना मतलब कोशिश कर रही हैं कि मेरे बेटे को किसी प्रकार की कोई अब उसके जाने के बाद दिक्कत ना हो, या जो भी चीज़ें हो। जिस हिसाब से उन्होंने अपने आप को संभाला है आज वे पार्टी में, और ये संगीत, और उन्होंने जिस तरीके से मंच में मतलब बोला है, यार आंसू नहीं रुक रहे थे। सच में आंसू बिल्कुल नहीं रुक रहे थे। मैंने ये
वीडियो स्टोरी कभी कवर नहीं किया, क्योंकि मैं उस टाइम पे भी कुंभ चली गई थी। जो मुझे देख करके रास्ते में जैसे मैंने देखा तो मेरे होश उड़ गए थे। मैंने सोचा कि चलिए ये लास्ट वीडियो है उनका, शायद बेटे का जो अंतिम वो हो गया, ख़त्म है समझो। आज से मोक्ष प्राप्ति के लिए जो पार्टी है वगैरह, शांति पाठ जो भी रखा जाता है, उन्होंने वो चीज़ें रखी है। उसमें जो भी लोग आए और जिस तरीके से रजनी ने आज हैंडल करी चीज़ें, सच में एक माँ के लिए कितना दर्द। वो मतलब रो रही थी अपने आप को, अपना दर्द और अपने आंसू छुपा रही थी। उनको मैंने खड़े हुए, आप लोगों ने देखा होगा वो किस तरीके से भावुक थी, किस तरीके से रो रही थी। लेकिन एक कहते ना कि मजबूत पेरेंट्स, कहीं ना कहीं वो अपने आप को मजबूत रख रही, क्योंकि अब क्या हो सकता है, जो भी है चला गया जो था, अब कुछ नहीं हो सकता। तो उन्हें सिर्फ अपने आप को मजबूत रखना है। और सच में गाइस बहुत बुरा लग रहा है, बहुत बुरा लग रहा है। कैसे भगवान ऐसा कर दी। पहले तो एक पल तो ये लगा कि जब मैंने ये चीज़ सुनी थी ना, तो विश्वास ही नहीं हो रहा था, समझ लो कि ऐसा कुछ हो गया। चलिए, मुझे पता है कुछ अच्छा नहीं लग रहा है आज, मतलब क्या बोलूँ मैं। आप लोग एंजॉय करो वीडियो को देख करके, और सच में किसी के साथ भगवान ऐसा ना हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।